स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसके इस पहले टॉपिक को लेकर के चलेंगे। भारतीय इतिहास, जिसका पहला टॉपिक है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, और इसकी हम बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका पहला है ऑप्शन 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750, सी है आपका 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी है निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, और बी ऑप्शन है आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी है आपका वड़ावली, मांडा और कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राजस्थान में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं निर्माण में से मुख्य रूप से किया गया था? तो ए है सेलखड़ी, बी है आपका कांसा, और सी है तांबा, और डी है लोहा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, सेलखड़ी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कपास। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो 13 का ऑप्शन क्या होगा? बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो 14 का क्या होगा? ऑप्शन डी, लोथल। 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए है शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और ऑप्शन सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।
सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो देखिए, इनमें से कौन सा होगा? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब यहाँ पर होगा यानी कि केवल दो, ये आपका केवल दो, यानी कि ऑप्शन ए केवल दो, यानी वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, किस वर्ष में हुई थी? तो 18 का क्या होगा? ऑप्शन डी, 1921 में। अगला क्वेश्चन 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, कौन सी बात सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो 20 का राइट आंसर होगा उचित समतावादी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 को। 21 में लिखा है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो 21 का राइट आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 22 का आंसर राइट आंसर क्या होगा? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हड़प्पा का जो संबंध है वो हड़प्पा का संबंध जो है ए का ए यानी रावी से होगा, और मोहनजोदड़ो का जो है संबंध वो सिंधु से होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ये है, और लोथल का जो संबंध है ना, वो होगा भोगवा से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 24 पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? 24 का क्या होगा? ऑप्शन सी, कालीबंगा। 25 लिखा है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये मिलता है आपका कालीबंगा से, ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो स्थित है सिंध में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी बड़ा स्थान जो था स्नानागार का, वो कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लिखा है, सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ए है आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु और डी आदि इंद्र। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लोथल। देखते क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और 30 का राइट आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला, ऑप्शन डी। चलते 31 पे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी। 32 में है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का होगा अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल शहरी जो व्यवस्था थी या शहरी निर्माण, वो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है।
क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो 34 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो 35 में आपका आएगा ए, हड़प्पा। 36 की बात करते हैं, लिखा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? ए, हड़प्पा संस्कृति में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोग लोहे से परिचित थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, देखिए और कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? 39 का ऑप्शन होगा ए, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, लाल रंग का। फिर है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। 44 को देखते हैं, किस घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। और 44 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। 46 की बात करते हैं, तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो 46 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? 47 का ऑप्शन होगा राइट बी, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी। 48 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे? तो 48 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि बैल। क्वेश्चन 49 की बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मार्त शक्ति में? तो 49 का ऑप्शन डी होगा, मार्त शक्ति में। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो 50 का आंसर राइट होगा ऑप्शन डी, कोट दीजी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो 51 का ऑप्शन होगा विशाल स्नानागार, ऑप्शन ए। फिर बात करते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52 का क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। अब बात करते हैं, सूची 1 और सेकंड को सुमेलित करना है, देख लीजिए। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली, जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई लाल हल्की प्रतिकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार की 10 सिरों वाली एक शिलालेख। राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो 54 का ऑप्शन ए।
55 हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोग परिचित नहीं से हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। 56 निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो 56 का ऑप्शन सी, लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंडन। 58 की बात करते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। 59 की बात करते हैं, हड़प्पावासी की किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी है, टिन है, सोना है, इसमें से सही क्या होगा? तो 59 का आंसर होगा ये चांदी, टिन और सोना तीनों को आयात करते थे, ऑप्शन ए। फिर है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो 60 का आंसर होगा हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ऑप्शन ए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो 61 का ऑप्शन सी होगा। मुंडीगाग और सुरतो गोई ये दोनों ही होंगे, ऑप्शन सी। 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह इनमें से कोई नहीं, इनमें लोथल भी था, कांगेडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, ये तीनों ही थे, इनमें से सभी होंगे, ऑप्शन डी। 63 की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में से किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका राइट होगा व्याघ्र हाथी भी थे, गैंडा और भैंसा भी थे, हिरण भी थे, इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? 64 का ऑप्शन ए। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? 65 का बी, कालीबंगा से। बात करते हैं 66 की, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी, चन्नूदड़ों से। 67 की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करते हैं 68 की, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? 68 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। 69 कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। अब देखिए, कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका क्या आंसर सही होगा? 70 का ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर है 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इनमें से कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। 71 का क्या होगा? सी, एक और दोनों सही हैं। अब बात करें 72 की, तो देखिए और सुमेलित करिए कौन सा राइट आंसर होगा इसका 72 का? ऑप्शन सी। 73 की बात करते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 73 का ऑप्शन राइट होगा डी, लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? 74 का ऑप्शन ए, शेर। चन्नूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? 76 का सी, सोह गौरा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी ही
आपको मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।